नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत टाइगर और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम जजमेंट के ऊपर जो 7 अगस्त 2019 को रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर के ऊपर दिया गया था। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल के अवधि तक किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन या फिर किसी प्रॉपर्टीज पर अगर कब्जा किए हुए रहता है तो मालिकाना हक उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति वहाँ पर 12 साल से रह रहा है या 12 साल से अधिक तक रहा है। तो बता दें, लोगों में यह दहशत फैल जाता है कि क्या हम किसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टीज पर कब्जा करेंगे 12 साल तक तो क्या वह मेरा ज़मीन हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं कब्जा के विषय में, ठीक है। एक होता है अवैध कब्जा और एक होता है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवैध कब्जा के विषय में कि अवैध कब्जा क्या है। बता दें, अगर आप किसी व्यक्ति के ज़मीन या किसी प्रॉपर्टीज पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं, यानी उससे लड़ झगड़ करके उसके ज़मीन पर रहने लगे, या हो सकता है कि आप उसके ज़मीन पर उसको बिना निर्देश किए हुए, उसको बिना बताए आप उसके ज़मीन पर रह रहे हो सकता है कि वह व्यक्ति दूसरा जगह रहता हो और आप उसके ज़मीन में रहने लगे, 12-13 साल हो गया तो आप सोचेंगे कि नहीं वह ज़मीन मेरा हो गया। तो ये सब जो है अवैध कब्जा के श्रेणी में आता है। और अवैध कब्जा में यह भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन में रहता है और 12 साल के भीतर अगर उसके ऊपर कुछ केस किया जाता है या उसके खिलाफ जो मेन मालिक होता है उस ज़मीन का, अगर जो कब्जा वहाँ पर किए हुए उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो भी वह अवैध कब्जा के श्रेणी में आएगा। तो आपको अवैध कब्जा के विषय में समझ में आ गया होगा। अब हम समझाते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन। प्रतिकूल कब्जा वह कब्जा है जिसमें कोई व्यक्ति मेन मालिक को जानते हुए भी किसी प्रॉपर्टीज या ज़मीन पर रह रहा है, उसमें 12 साल के अवधि तक अगर कब्जा किए हुए है तो उसको हम लोग प्रतिकूल कब्जा कहेंगे यानी एडवर्स पोजीशन उसको कहेंगे। हाँ, ये भी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन में रह रहा है और जो मेन मालिक है वो जानता है कि फलाना व्यक्ति रह रहा है और 12 साल की अवधि तक अगर उस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है तो वह प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में आएगा। तो हम आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में अगर कहीं पर कब्जा करता है किसी के ज़मीन या प्रॉपर्टीज में, तो उस व्यक्ति को, वो जो मेन मालिक है उस व्यक्ति को अपने बलपूर्वक नहीं हटा सकता है। उसको हटाने के लिए कानून का मदद लेना पड़ेगा, या फिर अगर जो व्यक्ति वहाँ 12 साल से रह रहा है उसको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है वहाँ पर, तो वह व्यक्ति कानून की सहायता ले सकता है और उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टीज का अपना मालिकाना हक साबित कर सकता है, क्योंकि वह प्रतिकूल कब्जा के अंतर्गत आता है। और कानून में ये लिखित है कि अगर प्रतिकूल कब्जा के दायरे में अगर कोई कब्जा करता है कोई व्यक्ति तो वह ज़मीन या फिर प्रॉपर्टीज उसी के नाम से हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा के द्वारा अगर कहीं पर कब्जा किए हुए है तो उस व्यक्ति को मेन मालिक अपने बलपूर्वक हटा सकता है, अपने बल से वो हटा सकता है, क्योंकि वह अवैध कब्जा के श्रेणी में कब्जा वहाँ पर किया है, ठीक है। तो आप तो जान रहे हैं कि अवैध कब्जा क्या है और प्रतिकूल कब्जा क्या है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। हम एक प्रतिकूल कब्जा का आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए कोई विधवा औरत है और वह अपने पुराने घर यानी अपने पिताजी के घर आ जाती है और वहीं पर वह रहने लगती है और 12 साल से अधिक हो जाता है वहाँ पर रहते रहते, तो वह प्रतिकूल कब्जा के श्रेणी में आएगा। और अगर वह पिताजी अगर उस अपनी पुत्री को अगर वहाँ से बेदखल करना चाहे तो आसानी से बेदखल नहीं होगा। इसमें वह पुत्री कानूनी सहायता ले सकती है और उस पर, उस संपत्ति पर, उस प्रॉपर्टी पर अपना भी हक पा सकती है और स्वाभाविक है उसको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको हम एक अवैध कब्जा का भी उदाहरण दे देते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति का 2 जगह ज़मीन है और वह एक जगह रह रहा है, वहीं पर हमेशा रहता है, और दूसरे जगह जो ज़मीन है वह खाली है। तो वहाँ का जो व्यक्ति, जहाँ का ज़मीन जो खाली है, वहाँ का कुछ व्यक्ति अगर वहाँ पर कब्जा कर लिया है और 12-13 साल हो गया है,
तो भी वह अवैध कब्जा के श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि जो वहाँ पर कब्जा किया गया है उसके पुराने मालिक मेन मालिक के बिना जाने हुए किया गया है, तो वह अवैध कब्जा के श्रेणी में आएगा और उसे 12 साल के बाद उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं प्राप्त होगा। उसको मेन मालिक अपने बलपूर्वक उसको हटा सकता है, इसमें कोई भी दाग नहीं है। लेकिन अगर हम सरकारी संपत्ति का बात करें, अभी हम जो बात कर रहे थे वो सभी प्राइवेट संपत्ति का बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम सरकारी संपत्ति का बात करें तो वह 12 साल की अवधि तक नहीं रहता है। आप अवैध कब्जा कीजिए या फिर प्रतिकूल कब्जा कीजिए, 12 साल तक अगर वहाँ पर कब्जा किए हैं तो वह वहाँ पर आपको कानूनन अधिकार नहीं मिलेगा, आप उस ज़मीन का मालिक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको 30 साल तक उस ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा करना होगा, तभी उस ज़मीन का मालिकाना हक पा सकते हैं, आप कानून की दरवाज़ा ठुकठुका सकते हैं। इसको अगर आपको डिटेल से समझना है तो आपको जानना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें ये दोनों बातें दर्ज हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा करता है और 12 साल तक अगर करता है तो उस ज़मीन या उस प्रॉपर्टीज़ पर उसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। और वही अगर सरकारी संपत्ति का बात करें, अगर सरकारी संपत्ति पर अगर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए है तो उसके लिए जो समय सीमा है, जो समय अवधि है वह 30 साल तक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।